Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video, we are going to see a sample paper for half yearly examination of class 6 new NCERT of Math गणित प्रकाश। हाफ ईयरली एग्जाम्स जो आ रहे हैं उसके लिए 3 आवर्स का पेपर मैंने बनाया है जो 80 मार्क्स का रहेगा। ये एग्जाम बेस्ड पेपर है जो आपके स्कूल्स में आता है। थोड़ा बहुत पैटर्न डिफरेंट हो सकता है बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल फेस दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस इन देयर एग्जाम। ओके, सो आई होप बाकी सब्जेक्ट्स के जो क्वेश्चन पेपर्स मैंने बनाए हैं वो आप लोगों ने देखे। अगर नहीं देखे तो ऑल द लिंक्स आर देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, प्लीज गो थ्रू दैट। चलिए देख लेते हैं पेपर को। तो इसमें जनरल इंस्ट्रक्शंस है कि सारे क्वेश्चन कंपलसरी हैं, 4 सेक्शंस हैं, कैलकुलेटर का यूज नहीं परमिट है, नहीं करना है। सारे स्टेप्स आपको हर क्वेश्चन में अच्छे से करके बताना है। देन नीट एंड लेबल डायग्राम्स बनाने हैं, जहां पर भी ग्राफ बनाना या डायग्राम है तो आपको टेक केयर करना है कि साफ सुथरा बनाना है। ओके, चलिए क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं। सो आप कोशिश करेंगे पॉज करके यहीं पर पेपर सॉल्व करने का, उसके बाद आप आंसर की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे कि कैसे सॉल्व करना है, ताकि आइडिया हो कि आप कितना तैयारी आपकी हो गई है, कितना और प्रिपरेशन आपको करना है। ठीक है, सो यहाँ पर सेक्शन ए देख सकते हैं, इसमें 20 क्वेश्चंस रहेंगे। ऑप्शन इसमें एमसीक्यूज हैं, ऑप्शंस दिए हुए, करेक्ट आंसर आपको चुनना है। ठीक है, 20 तक, 1 से 20 तक यही क्वेश्चंस है। फिर सेक्शन बी 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पर इसमें आगे कौन से 3 टर्म्स हमें बताने हैं, फिर एलसीएम निकालना है, यहाँ पे भी एलसीएम दिया हुआ है और मतलब है इन दोनों में से कोई सा एक करना है। फिर 23 यहाँ पर 15 स्टूडेंट्स के फेवरेट फ्रूट्स दिए गए हैं, इसे हमें डेटा को टेली मार्क से रिप्रेजेंट करना है। फिर यहाँ पर जो भी ट्राइंगल वाला क्वेश्चन है वो देखना है। फिर यहाँ पे ये देखना है कि जो 738 है ये डिविजिबल है 2369 से कि नहीं, और में एक क्वेश्चन दिया हुआ है 36 के सारे फैक्टर्स लिखने हैं। तो 21 से 26 तक सेक्शन बी का पार्ट है। नाउ सेक्शन सी देख लेते हैं। तो इसमें 3 मार्क्स के 8 क्वेश्चन है, 24 मार्क्स का। जैसे हमें यहाँ पर एक राइट एंगल, एक एक्यूट एंगल और एक रिफ्लेक्स एंगल ड्रॉ करना है। फिर यहाँ पे 10 मल्टीपल्स बताने हैं 12 के स्टार्टिंग के। ठीक है, फर्स्ट बोला हुआ है। फिर बताना है कि विच ऑफ देम आर डिविजिबल बाय 3 and 4। ऐसे यहाँ पे एचसीएफ एलसीएम बताना है इनका या इसका, और दिया हुआ है, दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। यहाँ पर एक डाई वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, जो लूडो हम खेलते हैं ना, डाइस होता है उसको फेंकते हैं 30 टाइम्स, तो क्या क्या आउटकम्स आए हैं वो दिया है। यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी टेबल और टेली मार्क्स बना के बताना है। ऑब्जर्व यहाँ पे एक पैटर्न दिया है, उस पैटर्न पे 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, वो हम देखेंगे। फिर यहाँ पे 1080 इन सबसे डिविजिबल है या नहीं वो बताना है। यहाँ हमें एक डेटा दिया हुआ है, इसको हमें बार ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है, या तो ये वाला करना है या फिर ये सेकेंड वाला करना है। फिर एक क्वेश्चन नंबर 34 है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 18 एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 18। फिर सेक्शन डी है, इसमें 4 क्वेश्चन है 6-6 मार्क्स के, 24 मार्क्स 6 क्वेश्चन है 4-4 मार्क्स के, तो इसमें 24 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। 35 में हमें ये सारे एंगल्स प्रोटेक्टर की हेल्प से ड्रॉ करना है। फिर यहाँ पे 20 स्टूडेंट्स के जो मार्क्स ऑब्टेन हुए हैं उसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है और बार ग्राफ से रिप्रेजेंट करना है। 37 में हमें एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना है इन दोनों नंबर का। फिर हमें वेरीफाई करना है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ ऑफ द नंबर्स। फिर ऐसे ही इस वाले में या तो ये पहला वाला करो या दूसरा वाला करो। देन 38 क्वेश्चन है, इसमें हमें सर्वे में 40 स्टूडेंट्स के जो फेवरेट गेम्स है, 15 को क्रिकेट पसंद है, 10 को फुटबॉल, 5 को बैडमिंटन, हॉकी 10 बच्चों को पसंद है। इसमें पिक्टोग्राफ यूज करके बॉल का सिंबल और हमें रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, एक बॉल जो है 5 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करती है। यहाँ हमें डिविजिबिलिटी टेस्ट इसका और इसका बताना है, दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। और यहाँ पर कंपनी का जो बाइसिकल प्रोड्यूस करती है कंपनी, उसका 5 ईयर का डेटा दिया है कि 2019 में 800 साइकिल उन्होंने बनाई, 2020 में 1200, 2021 में 900, 2022 में 1400, 2023 में 1000। इसे हमें बार ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। बहुत अच्छा पेपर है, इसमें आपके जो भी चैप्टर्स हम ले रहे हैं उसकी अच्छी से तैयारी हो जाएगी, जो भी कॉन्सेप्ट्स थे। तो अब एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन और भी सब्जेक्ट्स के पेपर्स हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज गो थ्रू द लिंक्स। ओके, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सेक्शन ए हम एमसीक्यू के साथ स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वैसे तो सिर्फ टिक करना रहेगा कि इसके आगे क्या आ रहा है, तो आप ऑप्शन पे टिक कर सकते हैं जो करेक्ट है उसके, लेकिन यहाँ मैं सॉल्व कर करके दिखाऊंगी, तो एक एक करके हम देख लेते हैं। ठीक है, जैसे पहला है द नेक्स्ट 2 टर्म्स ऑफ पैटर्न 5, 10, 20, 40। देखो यहाँ पे आंसर आपको डायरेक्टली दिख रहा है, तो आप सॉल्व तो खुद से कर नहीं पाओगे, इसीलिए मैंने कहा आपको कि पहले आप एक बार पेपर को पूरा सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, सो 5, 10, 20, 40 इसके बाद क्या आएगा, तो देखो इसमें जो पैटर्न है ना, हर टाइम ईच टर्म मल्टीप्लाई बाय 2 है। देखो 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10, 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया 20, 20 को 2 से किया 40। तो 40 तक तो हमें दिया है, आगे के हमें 2 और बताने। तो 40 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80, 80 को 2 से करेंगे तो 160, यानी बी वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इनमें से कौन सा एंगल बड़ा है, 85 बड़ा है कि इसका कॉम्प्लीमेंट बड़ा है कि दोनों इक्वल है या नन। तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जैसे 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है,
सो 90 डिग्री में एक एंगल हमें दे दिया 85, है ना, तो बाकी कितना बच गया, ये 5 डिग्री, राइट। तो ये कॉम्प्लीमेंट 5 डिग्री है, तो कौन सा बड़ा होगा, 85। तो विच एंगल इज ग्रेटर, 85 डिग्री और इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो 90 में से 85 माइनस किया तो 5 डिग्री आया, यानी 85 बड़ा है 5 डिग्री से, तो आंसर आ जाएगा ए वाला, ठीक है। देन थर्ड क्वेश्चन इज ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 9। सबसे बड़ा 3 डिजिट का नंबर कौन सा होगा, 999, और यही सबसे बड़ा है कि 9 से डिवाइड भी हो जाएगा, है ना। ये तीनों को आप ऐड करो तो 9 + 9 + 9 27 आ रहा है, तो 9 3 27, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट है, ठीक। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्राइम फैक्टर बताने हैं 56 के। तो ये हमने 56 का इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, जैसे 2 2 = 4 और यहाँ तो 5 है तो 1 बचा, और 16 2 8 = 16 आ जाएगा, है ना। 2 से किया हमने डिवाइड तो 28 आ गया। अब 28 को 2 से डिवाइड करोगे तो 14 आ जाएगा, ये यहाँ पे दिया है। 14 को 2 से डिवाइड करोगे तो 7 आ जाएगा, 2 7 = 14, है ना। फिर 7 तो 7 के टेबल में आता है, तो 7 1 = 7। तो जो इधर बचे 2 × 2 × 2 3 टाइम्स एंड 7, ठीक है, ये हमारा प्राइम फैक्टर्स आ गए, ठीक। 2 × 2 × 2 7, तो ये वाला बी वाला हमारा करेक्ट आंसर है, ओके। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। सो एक्सप्रेस करना है 24 को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर कौन से होते हैं, जिनका कोई और फैक्टर नहीं होता, 1 और वो टेबल खुद होता है। तो जैसे 24, 2 क्या है, एक प्राइम नंबर है, लेकिन 12 है क्या, नहीं। 12 तो 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है। ऐसा नंबर जो खुद के टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता हो, ठीक है। तो यहाँ देखो 2 सिर्फ 2 के टेबल में आता है, 2 1 = 2, और किसी टेबल में 2 नहीं आता। तो 2 2 = 4, 4 2 = 8 और 8 3 = 24। तो ये वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा। बाकी कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जिसमें दोनों सारी चीजें वो दी गई हो जो प्राइम फैक्टर है, तो बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हमें दिया है फर्स्ट 2 मल्टीपल ऑफ 25। 25 का मल्टीपल मतलब 25 का एक तरीके से आप टेबल पढ़ो, पहले दो कौन से नंबर आते हैं। तो 25 1 = 25 एंड 25 2 = 50। देखो ये भी मल्टीपल है, लेकिन ये फर्स्ट 2 नहीं है, ये तो पहला है और ये फोर्थ वाला है। 25 4 = 100 होता है ना। ऐसे यहाँ पर ये 3 वाला है, राइट। तो ये वाला बी वाला हमारा करेक्ट आंसर है। देन नेक्स्ट इज 47 क्या है, प्राइम नंबर है, कॉम्पोजिट नंबर है, कोई सा भी नहीं है, ना तो प्राइम है ना कॉम्पोजिट है, या फिर कोई भी नहीं इनमें से। सो 47 जो है एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर वो होता है जो सिर्फ अपने टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है, तो 47 ऐसा ही एक नंबर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज HCF बताना है 24 और 32 का। तो जैसे अभी हमने प्राइम फैक्टर किया, वैसे ही 24 किस किस के टेबल में आता है, 1 2 3 4 6 8 12 24। ऐसे ही 32 का भी निकाल लेंगे। तो HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें देखो कॉमन क्या क्या है, 1 दोनों में है, 2 दोनों में है, 3 दोनों में नहीं है, 4 दोनों में है, 8 दोनों में है। इसके बाद कोई दोनों में है क्या, नहीं। तो 8 जो है हाईएस्ट ऐसा कॉमन फैक्टर है जो दोनों में है, इसलिए 8 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो अ डाई इज थ्रोन वंस, एक डाई एक बार फेंकी गई। अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि इवन नंबर आएंगे। तो इवन नंबर कौन कौन से होते हैं, जैसे डाइस जो होता है ना, उस पे एक तरफ 1 डॉट होता है, फिर एक तरफ 2 डॉट्स होते हैं, 3 डॉट्स होते हैं, ऐसे होते हैं। तो इवन नंबर कौन कौन से होते हैं, देखो टोटल नंबर तो है 1 2 राइट 3 4 5 6। इसमें से इवन कौन सा है, 2 4 6 ये दिया हुआ। तो कितने हैं टोटल, 1 2 3 नंबर्स है टोटल, है ना। सो 3/6, क्योंकि टोटल 6 है, उसमें से 3 इवन है, तो 3/6। अब 3/6 है तो इसको कट करोगे तो 3 1 = 3 3 2 = 6, यानी 1/2 क्या है इसकी प्रोबेबिलिटी है। तो आंसर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10th क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट 2 टर्म बताना है इसमें, 1 4 9 16। अब यहाँ पे पता है क्या है, 1 जो है ये 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर 2 2 = 4, 3 का स्क्वायर 3 3 = 9, 4 का स्क्वायर 4 4 = 16, है ना। तो स्क्वायर नंबर्स हैं। तो नेक्स्ट कौन सा हो जाएगा, 5 का स्क्वायर, फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर, क्योंकि 2 टर्म्स बताने हैं। तो 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, 5 5 = 25, 6 6 = 36। तो ये दोनों हमारे अगले नंबर हो जाएंगे। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है। देन 11th क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल हर वो एंगल होते हैं जो 90 डिग्री से छोटे होते हैं, है ना। यहाँ पे लिखा है जो 90 डिग्री से छोटे होते हैं। तो देखो ये तो 90 है, ये तो राइट एंगल हो गया, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। 30 डिग्री जो है छोटा है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देन 12th क्वेश्चन देख लेते हैं। सो नंबर ऑफ राइट एंगल्स इन अ स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल जो होता है इस तरीके से, स्ट्रेट एंगल कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। इसमें कितने राइट एंगल बन रहे हैं, राइट एंगल 90 डिग्री का होता है ना। तो एक राइट एंगल 90 डिग्री और दूसरा राइट एंगल 90 डिग्री, यानी 2 एंगल्स बनते हैं राइट एंगल स्ट्रेट एंगल में। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। अब नेक्स्ट है 75 डिग्री का सप्लीमेंट हमें बताना है। तो 180 में से 75 माइनस करो, 105 डिग्री इज द आंसर,
ठीक। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं, फर्स्ट 3 ऑड प्राइम नंबर बताने हैं। प्राइम नंबर भी होने चाहिए और ऑड भी होने चाहिए। 1 3 5 3 5 7 2 3 5 5 7 9। सो 3 5 और 7 जो है वो ऑड नंबर है और प्राइम नंबर भी है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो रिमाइंडर व्हेन 382 डिवाइडेड बाय 5, 382 को आप 5 से डिवाइड करो तो क्या रिमाइंडर आएगा, नीचे क्या बचेगा। तो एक तो ये तरीका है 5 7 35, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 2 5 6 30, तो यहाँ रिमाइंडर कितना आया 2, है ना। तो ऐसे डिवाइड करके आप दिखा देंगे। ये एक तरीका बताया है कि 5 से आपने डिवाइड किया, यही तरीका है। 76 इंटू 5 तो 380 बच जाएगा, 2 रिमाइंडर है ना, तो वो यहाँ पे दिया। आप इस तरीके से कर लेंगे, इजी पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है टेली मार्क्स फॉर 9। देखो टेली मार्क्स कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 1 2 3 4 और 5, है ना। फिर आगे जितने भी हमें मार्क करने हैं वो लाइन ड्रॉ करते हैं। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, ये 4 लाइन्स है ना। जो 5th है ना उसको आप क्रॉस कर दीजिएगा, 1 2 3 4 एंड क्रॉस, 1 2 3 4 एंड क्रॉस, 1 2 3 4 एंड क्रॉस। इसमें 1 2 3 4 एंड क्रॉस, ठीक। सॉरी फॉर द मिस्टेक। नाउ 9 का कैसे होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसा कहाँ दिख रहा है, इस वाले ऑप्शन में, है ना, यहाँ पर 5 और 4 9, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सॉरी फॉर द मिस्टेक, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। नाउ नेक्स्ट इज फर्स्ट 2 प्राइम नंबर्स आफ्टर 50। 50 के बाद 2 प्राइम नंबर्स आपको बताने हैं, 51 53 52 53 53 59 53 61। तो देखो 53 तो सब में ही है, इसका मतलब 53 तो होता ही है, ठीक है। अब एक और बताना है तो 59, राइट। 59 सिर्फ 1 के टेबल में और खुद के टेबल में आता है। आपको 100 तक के प्राइम नंबर्स एक बार याद होने चाहिए, जैसे 3 5 7 इस तरीके से। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। सो मेजर ऑफ राइट एंगल, राइट एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का, वेरी सिंपल। देन अ मल्टीपल ऑफ बोथ 6 एंड 8, 6 और 8 दोनों के कॉमन मल्टीपल कौन सा है इनमें से, दोनों के टेबल में कौन सा आता है। 12 जो है 6 के टेबल में आता है, 8 के टेबल में नहीं आता। 18 भी 6 में आता है, 8 में नहीं आता। 24 दोनों में आते हैं, तो 24 इज द कॉमन मल्टीपल, ठीक। नाउ 20th क्वेश्चन है, 1 क्या है, 1 प्राइम है, कंपोजिट है, कोई भी नहीं है इनमें से, बोथ। तो 1 ना तो प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है, ओके। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, नीदर। याद रखना है आपको, 1 जो है प्राइम नंबर भी नहीं है, कंपोजिट नंबर भी नहीं है। इसमें एक क्वेश्चन अभी आया था यहाँ पर, मैंने वहां पर इसीलिए आपको नहीं बताया क्योंकि इस बेसिस पे क्वेश्चन था, तो मैंने यही सोचा कि आगे आएगा तो बताऊंगी। जैसे यहाँ पर पहले 3 ऑड प्राइम नंबर बताने थे, है ना, यहाँ पर तो ऑड नंबर तो है 1, लेकिन 1 प्राइम नंबर नहीं है, इसीलिए ये वाला ऑप्शन नहीं चुना था, ये वाला चुना। सो इसके साथ हमने फर्स्ट क्वेश्चन जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे वो देख लिए। अब सेक्शन बी देख लेते हैं। सो इसमें हमारे 6 क्वेश्चन है। पहला है, इसमें हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स बताने हैं इन दोनों में, ठीक है। तो अब क्वेश्चन भी देखेंगे, आंसर भी एक एक करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 3 6 9 और 12, इसमें क्या हो रहा है, हर नंबर में 3 3 ऐड हो रहे हैं। 3 में 3 ऐड किया 6, 6 में 3 ऐड किया 9, 9 में 3 ऐड किया 12, ऐसे ही 12 में 3 ऐड करेंगे 15, 15 में 3 करेंगे 18, 18 में 3 ऐड करेंगे 21, तो +3 का सीक्वेंस है। फिर 2 4 8 16, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, तो 16 2 32, 32 2 64, 64 2 128, ठीक। 3 हमें टर्म्स बताने थे। नेक्स्ट नाउ क्वेश्चन नंबर 32 है, हमें एलसीएम बताना है 20 और 28 का बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, वही वाला मेथड। जैसे 20 का क्या हो जाएगा, 2 को हमने 10 टाइम्स किया, फिर 2 को हमने 5 टाइम्स किया और 5 को 1 बार। तो 20 का क्या लिख दिया इन्होंने, 2 स्क्वायर, यानी 2 कितनी बार है, 2 बार है, और एक बार क्या है 5। ऐसे ही 28 का आप करोगे तो 2 बार आएगा और 7। तो एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, तो ये देखो 2 का स्क्वायर दोनों में है, तो एक बार लिख देंगे 5 एंड 7, ठीक है। तो ये आई होप आपको पता है कि कैसे करते हैं, मैं ऑलरेडी चैप्टर्स में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। या तो और में ये वाला करना था, तो ऐसे 15 का निकाल देंगे 3 इंटू 5, 18 का निकाल देंगे 2 और 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 2 और 5, ठीक है। तो ये इसका एलसीएम आ गया 90, इनका आ गया 140। दोनों में से कोई एक करना था, मैंने यहाँ पर आपको दोनों बता दिए हैं। नाउ नेक्स्ट है, एक सर्वे हुआ जिसमें फेवरेट फ्रूट 15 बच्चों के बताए गए। हमें बताना है एप्पल का जैसे 6 है, ठीक, मैंगो का 5 है और बनाना का 4 है। तो इसको टेली से कैसे बताएंगे, तो ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, यहाँ पर मिस्टेक हो रही है, ये टाइपिंग एरर है। तो इसको आप कैसे ड्रॉ करेंगे मैं करके बता देती हूँ, पहले इसको हटा देते हैं, है ना, 1 सेकेंड मुझे टाइम दीजिए। तो 6 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5, मैंगो हो गए 5, बनाना 1 2 3 4, ठीक है। तो इस तरीके से टेली मार्क से आप रिप्रेजेंट कर देंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, 1 एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 45। एक ट्राइंगल है, उसका एक एंगल हमें दिया है 45 डिग्री,
ठीक, दूसरा दिया है 35 डिग्री, तो हमें तीसरा पता करना है। तो एंगल का सम कितना होता है? सम ऑफ द एंगल इज 180 डिग्री। ये लाइन लिख लें, सम ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो 180 में से इन दोनों को ऐड करके माइनस कर दो तो आ जाएगा 100 डिग्री। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चेक करना है कि 738 2369 से डिविजिबल है कि नहीं और 1020 इनसे डिविजिबल है कि नहीं। 738 2 से होगा कि नहीं? यस। लास्ट में 8 है, इवन है, तो यस हो जाएगा। 3 से होगा कि नहीं? 3 में हम सम देखते हैं, 7 और 3 प्लस 8, तो 18 आ गया। 18 3 के टेबल में आता है, तो यस। अब 6 से देखेंगे तो 6 के लिए 2 के टेबल में भी आना चाहिए, 3 के टेबल में भी, तो दोनों में आ रहा है तो 6 में भी आएगा। 9 के लिए इसका सम निकालो, 18 आ रहा है, 9 2 18 होता है, इसीलिए इससे भी यस होगा। तो यस, ये सबसे डिविजिबल है पहला वाला। अब 1020 2 से है क्योंकि लास्ट में 0 है। 3 से इसका सम करो, ये जैसे 1 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 0, तो 3 आ रहा है, 3 के टेबल में 3 आता है, तो यस यस दोनों बार हो गया। 5 से भी होगा क्योंकि लास्ट में 5 के लिए क्या आना चाहिए? 0 या 5, तो लास्ट में 0 है। अब 9 से होगा कि नहीं? इसका सम कितना आ रहा है? 1 प्लस 2 3 आ रहा है, 3 आता है 9 के टेबल में, नहीं आता, तो इसलिए नो हो जाएगा। 10 से होगा क्योंकि लास्ट में 0 है। ठीक है, तो इस तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26। इसमें हमें 36 के सारे फैक्टर लिखने हैं कि 36 किस किस टेबल में आता है। 1 के, 2 के, 3 के, 4 के, 6 के, 9 के, 12 से, 18 से और 36 से। मतलब इन नंबर से आप 36 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 बचेगा। ठीक, अब हमने सेक्शन बी देख लिया, सेक्शन सी देख लेते हैं। इसमें 8 क्वेश्चंस हैं और 3 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करना है। जैसे पहला जो क्वेश्चन है, इसमें हमें एंगल्स ड्रॉ करके बताने हैं, तो इसमें प्रोटेक्टर का आप हेल्प लेंगे इस तरीके से। ठीक है, जैसे राइट एंगल, हमें पता है राइट एंगल 90 डिग्री का होता है ना, तो ये इस तरीके से प्रोटेक्टर रख के एक पॉइंट यहाँ लगाएंगे और एक 90 डिग्री पे, फिर इधर से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे और इधर से, है ना, तो ये 90 डिग्री का बन जाएगा। किस तरीके से करना है मैंने आगे करके दिया है। अब ये पॉइंट्स लगाना मैं नहीं बताऊंगी, प्रोटेक्टर पे आप समझ गए हैं। जैसे 60 डिग्री का करना है, ये रहा 60 डिग्री, तो यहाँ पे पॉइंट लगा के इससे हम जोड़ लेंगे। ऑलरेडी जब हमने चैप्टर किया था तो मैंने आपको समझाया हुआ है। चलिए देखते हैं। तो जैसे पहला हमें कहा है राइट एंगल, तो 90 डिग्री का होता है, तो पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाइए इस तरीके से, है ना। ओ यहाँ पे वर्टेक्स दे देंगे, यहाँ पर O दे देंगे, फिर एंड पॉइंट O वर्टेक्स से हम इस तरीके से बढ़ा देंगे, फिर सेंटर कौन सा हो जाएगा? O, यहाँ पे 90 मार्क करके और एंगल AOB, A यहाँ नाम दे देंगे, B यहाँ, ठीक है, A यहाँ, B यहाँ, तो ऐसे बन जाएगा। फिर है राइट एंगल के बाद एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल आप कोई सा भी बना सकते हैं जो 90 डिग्री से छोटा हो, तो ऐसे यहाँ पर रख के और 60 डिग्री पे मैंने एक बना लिया। 60 90 से छोटा है और ये स्टेप्स भी बता दिए, आप देख सकते हैं कि एक बेस लाइन ड्रॉ करें और इसको AOB आप नाम दे सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से, राइट, एक डॉट मार्क किया 60 पे, जो मैंने आपको बताया वो सारी चीजें मैंने यहाँ लिख भी दी है। अब एक बोला है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल 180 डिग्री से बड़ा होता है, मोर देन 180 डिग्री, और 360 से छोटा होता है, तो हमने यहाँ पे 270 डिग्री ले लिया। अब देखो एक स्ट्रेट लाइन में कितना एंगल होता है? 180 डिग्री। यहाँ आप देख सकते हो पूरा 180 डिग्री, हमें 270 लेना है, तो 180 तो यहाँ तक आ जाएगा। हमारे पास कितना है? 270, तो 270 में से 180 को माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा? यहाँ 78 या तो 90 डिग्री। 90 डिग्री और चाहिए, तो ये देखो यहाँ से अगर आप प्रोटेक्टर को उल्टा रख के ड्रॉ करोगे तो ये 90 डिग्री का बन जाएगा। मतलब यहाँ पर आप देखिए, अभी मैं इरेज कर दूंगी, ये हमारा हो गया यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री। 90 डिग्री और चाहिए, तो प्रोटेक्टर को अगर आप उल्टा रख के देखो तो ये वाला कितना हो जाएगा? 90 डिग्री, है ना। इन दोनों को ऐड करोगे तो 270 डिग्री। इसका मतलब ये इस तरीके से बनेगा 270 डिग्री का एंगल। ओके, यहाँ हमारा आ जाएगा O, यहाँ A, यहाँ B। ठीक, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। 12 के हमें फर्स्ट 10 मल्टीपल्स लिखने और बताना है 3 और 4 से कौन से डिवाइड है। तो 12 का टेबल आप 10 तक लिख दो, 10 मल्टीपल्स लिखने हैं, 12 1 12, 12 2 24, ऐसे 12 10 120 तक। अब 3 और 4 के टेबल में कौन कौन से आते हैं? तो 3 और 4 में सारे मल्टीपल आएंगे। क्यों? क्योंकि 12 जो है वो 3 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है, तो 12 के जितने मल्टीपल होंगे ना वो दोनों टेबल में आएंगे। ओके, सो ऑल मल्टीपल्स इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 29। इसमें HCF और LCM निकालना है हमें इन नंबर्स का या फिर इन नंबर्स का। तो पहले इसका देख लेते हैं। 18 का 2 और 3 कितनी बार आएगा? 2 टाइम्स। 24 में 2 3 टाइम्स आएगा और 3 1 टाइम्स, है ना। ये आप फैक्टर निकालना सीख के होंगे, जैसे 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, तो 3 कितनी बार? 3 1 जा 3, तो 3 कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है, वही यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसे किया है। 36 का ये आ गया। HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। 2 देखो 1 बार
और 3 देखो 1 बार, तो ये आ गया 2 3 जा 6। अब एलसीएम में क्या होता है, जो ये 2 3 टाइम्स है और 3 2 टाइम्स है, तो ये आ गया। ऐसे ही इस वाले का करना है 20 30 और 40 का, तो 20 का 2 स्क्वायर इंटू 5, 30 का 2 इंटू 3 इंटू 5 और 45 का 3 स्क्वायर इंटू 5। तो इसमें आप एचसीएफ देखोगे जो तीनों में कॉमन है ना, 5 5 5, ठीक। और एलसीएम देखोगे जो सब में हाईएस्ट है, जैसे 2 स्क्वायर, इसमें 2 ही है लेकिन स्क्वायर हाईएस्ट है तो 2 स्क्वायर, फिर 3 स्क्वायर और फिर 5, ठीक है। तो 180 इज द एलसीएम, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 30 वाला। एक डाई को 30 बार फेंका गया, तो एक जो नंबर है वो 5 बार आया। जैसे डाइस को रोल किया ना, तो 1 वाला जो साइड है, 1 डॉट वाला साइड है, वो 5 बार आया। तो आउटकम एक कितनी बार आ रहा है, फ्रीक्वेंसी लिख के 5 टाइम, इसे हमें फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है, ठीक है। और टेली मार्क्स भी बताना है। तो जैसे एक जो है 5 बार आ रहा है, 2 जो है 7 बार आ रहा है, 3 जो है 3 बार आ रहा है, 4 6 बार आ रहा है, और यहाँ पे 5 4 बार आ रहा है, ऐसे आपने लिख देना है ना। और 6 हमारा 5 बार आ रहा है, ठीक है। तो ये हमने फ्रीक्वेंसी टेबल बना दी। अब टेली मार्क बनाना है, तो 5 को कैसे करेंगे, 1 2 3 4 एंड 5। 7 है तो 1 2 3 4 5 6 7। 3 है तो 1 2 3। 6 है तो 1 2 3 4 5 6। 4 है तो 1 2 3 एंड 4। 5 है तो 1 2 3 4 एंड 5, ठीक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑब्जर्व द पैटर्न। यहाँ एक पैटर्न दिया, देखो 1 है तो 1 का स्क्वायर, 1 और 3 कितना होता है 4। 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर, क्योंकि 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। ऐसे ही 3 को 3 बार मल्टीप्लाई किया तो 9 आ रहा है। तो इधर देखो सम 5 + 3 + 1 कितना होता है, 9 होता है ना। ऐसे ही हमें यहाँ पे दिया हुआ है, तो जैसे इनका सम आप कर लो तो कितना आ रहा है, 16। 1 + 3 + 5 + 7 करोगे तो 16 आ रहा है। 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है। वैसे भी आप यहाँ देख सकते हो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो नेक्स्ट कौन सा होगा, 4 का स्क्वायर। अब इनका सम करोगे तो आ रहा है 25, जो कि 5 का स्क्वायर है, ठीक। तो पैटर्न आपको किसी भी तरीके से दे सकते हैं, वो ऑब्जर्व करके और आपको इस तरीके से कंप्लीट करना रहेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 32 है हमारा। इसकी डिविजिबिलिटी चेक करनी है 2 5 9 और 10 से। वेरी इजी, देखो लास्ट में 0 है तो 2 से हो जाएगा क्योंकि इवन नंबर है। 5 से भी हो जाएगा क्योंकि 5 के लिए लास्ट में 0 या 5 चाहिए, तो यस। फिर है 9 से होगा कि नहीं, तो 8 और 1 सम ऐड कर लो तो 9 होता है, 9 के टेबल में 9 आता है, तो यस। फिर 10 से होगा कि नहीं, होगा क्योंकि लास्ट में 0 आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से चेक कर लेंगे। अब अगला जो क्वेश्चन है, हमें एक बार ग्राफ ड्रॉ करना है। या तो आप ये वाला कर सकते हो या ये वाला कर सकते हो। इसमें मैथ्स में मान लो 8 मार्क्स कितने बच्चों को आए हैं, या 8 से आपको रिलेट करना है। इंग्लिश 6, हिंदी 5, साइंस 7, एसएसटी 4। या फिर ये कलर वाला, रेड 10, ब्लू 8, ग्रीन 6, येलो 4 और ब्लैक 2। तो अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो पहला देख लेते हैं। मैं यहाँ पे दोनों ही दिखा देती हूँ। जैसे मैथ में 8 आ रहे हैं, तो पहले इधर नीचे जो एक्स एक्सेस है यहाँ पे हम सब्जेक्ट्स दे देंगे, और वाई एक्सेस जो है यहाँ पर हम इस तरीके से आप लाइन ड्रॉ कर लेना है। एक सेकेंड मैं इसको कर ही देती हूँ। जैसे यहाँ पर इस तरीके से ये हमारा एक्स एक्सेस हो गया, ठीक है। और एक इधर वाई एक्सेस इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पे कलर से दिखा दिया है मैंने, मैथ ये है, फिर इंग्लिश का ये कलर है, हिंदी का ये है, साइंस का ये है, एसएसटी का ये है। तो मैथ में कितने थे, 8, तो मैथ का ये कलर है 8 तक ड्रॉ होगा, ठीक है। इंग्लिश में 6, तो 6 वाले नंबर तक ये ड्रॉ होगा, ये वाला बार, ठीक है। ऐसे हिंदी में 4 थे, तो हिंदी वाला जो है 5, हिंदी में 5 है ना, तो ये 4 और 6 के बीच में आएगा, यहाँ पर कहीं 5, ठीक है। तो इस तरीके से आप साइंस में आप देख सकते हो 7 है, तो 6 और 8 के बीच में 7 तक ड्रॉ किया है। एसएसटी में 4 है, जो 2 ये रहा 4 हमारा, तो यहाँ तक ये वाला आएगा एसएसटी वाला, ठीक है। ये एसएसटी का है। सो आई होप ये क्लियर है आपको। इस तरीके से आप ड्रॉ कर लेंगे, है ना। नाउ नेक्स्ट जो इसमें दिया हुआ है कलर का जो दिया है वो देखते हैं। जैसे रेड कलर की बॉल मान लो कि 10 बच्चों के पास है, तो नीचे ऐसे ही एक्स और वाई एक्सेस आप ड्रॉ कर देना, जो अभी मैंने आपको बताया। इधर आ जाएगा आपका वाई और इधर आ जाएगा एक्स। रेड कितने बच्चों के पास है, तो 10 के पास है, तो 10 वाले के पास। ब्लू 8 के पास है, तो 8 पे। फिर ग्रीन 6 के पास है, तो 6 वाली लाइन है ना यहाँ पर। फिर येलो 4 के पास है और ब्लैक जो है 2 के पास है, राइट। ये रहा, यहाँ पे 2 है, तो इस सीट में यहाँ पर आप ड्रॉ कर देंगे, ओके। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। सो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर जो 18 से डिवाइड हो और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर जो 18 से डिवाइड हो। सो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर 9999। तो ये देखो यहाँ पर मैंने ये नंबर कैसे लिख दिया, हमें बताना है लार्जेस्ट नंबर जो 18 से डिवाइड हो जाए। तो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा होता है, ये होता है। इसको आप 18 से डिवाइड कर दो, ठीक है। आप 18 से जब इसको डिवाइड करोगे, एक बार मैं यहाँ पे रफ में करके दिखाती हूँ। तो 18 5 जा, ये 5 है, 18 5 जा 90,
फिर यहाँ 9 बचा, 99, एक 9 यहाँ से उतार लेंगे, फिर 18 5 जा 90, ठीक है, फिर एक 9 बचा, फिर एक 9 उतार लेंगे, 18 5 जा 90, है ना। तो यहाँ पे फिर 9 बचा, मतलब ये जो नंबर है इसमें से 9 अगर मैं माइनस कर दूं, 9 क्योंकि रिमाइंडर बच रहा है, 18 से पूरी तरीके से ये जो नंबर है ये डिवाइड नहीं हो रहा, कितने रिमाइंडर बच रहे हैं 9, तो इस नंबर में से मैं 9 माइनस कर देती हूँ, है ना। 9 9 9 9, इसमें से 9 माइनस कर दो, तो 9 में से 9 गया 0, ये 9, ये 9 और 9, मतलब ये जो नंबर है ये लार्जेस्ट 4 डिजिट का नंबर होगा जो 18 से डिवाइड होगा, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा, चैप्टर में भी समझाया था, अभी फिर बता दिया आपको। अब स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है 4 डिजिट का जो 18 से डिवाइड हो, तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट का नंबर होता है 1000। अब ऐसे ही 1000 को 18 से डिवाइड कर दो, ठीक है, 1000 को हम 18 से डिवाइड करते हैं, तो 18 5 जा अगेन 90, तो 0 में से 0 गया 0, 10 में से 9 गया 1, फिर एक 0 लिया, तो 18 5 जा 90, फिर रिमाइंडर 10 बचा, कितना और यहाँ पर हो तो ये 18 से डिवाइड हो जाए। देखो यहाँ पर अगर 18 होता है ना, 10 तो है अभी, याद रखना 10 है, 18 होता तो हम क्या लिखते, 18 1 जा 18, और ये पूरा कैंसिल हो जाता, रिमाइंडर 0 बच जाता, है ना। मतलब 10 तो है हमारे पास, लेकिन 18 बनाने के लिए हमें और कितना चाहिए, 8 चाहिए, सिर्फ 8 चाहिए, तो 1000 में 8 ऐड कर दो, जो है वो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है जो 18 से डिवाइड हो जाएगा कंप्लीटली। तो ये हमारा आ गया लार्जेस्ट और ये आ गया स्मॉलेस्ट, इसका हमें डिफरेंस निकालना था, तो 9990 में से 1008 माइनस करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। ओके, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप 1-2 बार पॉज करके आराम से देखना और समझ समझ के करना। नाउ लास्ट सेक्शन आ जाते हैं, सेक्शन डी। इसमें 4-4 नंबर के 6 क्वेश्चंस दिए हैं। पहला है प्रोटेक्टर की मदद से, अभी वैसे ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी थी कि प्रोटेक्टर से कैसे एंगल्स ड्रॉ करना है। 4 एंगल्स हमें दिए हुए, ये हमें प्रोटेक्टर की मदद से ड्रॉ करना है, तो एक एक करके देख लेते हैं। पहला 35th क्वेश्चन, इसमें पहला है 45। आई होप ये क्लियर होगा कि प्रोटेक्टर का सेंटर आप यहाँ रखेंगे, 45 डिग्री यहाँ कहीं होता है, ऐसे डॉट लगा के। ये मैंने आपको दे दिया है कि ओ बी एक लाइन ड्रॉ करो, ठीक, और O से मार्क कर दो 45 पे, यहाँ A नाम दे दो, AOB जो बनेगा वो 45 डिग्री का बनेगा। मैंने यहाँ पे स्टेप्स भी दे दिए हैं, तो ये आप लिख सकते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट है 90 डिग्री, तो ये ऑलरेडी बता चुकी हूँ, या आप प्लीज यहाँ से स्टेप्स तो ये देख लीजिएगा, OB एंड यहाँ से A पे 90 डिग्री पे मार्क करके एंगल AOB बना लेंगे। देन नेक्स्ट है हमारा 120, तो OB एक लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे कहीं 120 आता है तो यहाँ पे A मार्क करके और ये वाला जो एंगल है 120 बन जाएगा, प्रोटेक्टर की हेल्प से आप करेंगे। देन नेक्स्ट है 150, तो 150 ऑब्ट्यूज है, मतलब 90 डिग्री यहाँ तक आता है और इसके बाद यहाँ जाओगे तो 150 डिग्री, है ना। तो ये OB एक लाइन है और यहाँ A पे आप 150 डिग्री का ये वाला एंगल ड्रॉ कर लोगे। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं स्टूडेंट्स। 36 क्वेश्चन है, इसमें 20 स्टूडेंट्स को 10 में से कितने मार्क्स आए, जैसे पहले बच्चे को 8 आए 10 में से, दूसरे को 7 आए, फिर 5 आए, 6 आए, तो इसका हमें फ्रीक्वेंसी टेबल बताना है। फ्रीक्वेंसी टेबल मतलब क्या होता है, जैसे 20 बच्चे टोटल है, 8 नंबर कितने बच्चों को आए, तो 1 2 3 एंड 4, 4 बच्चों को 8 नंबर आए। 7 कितनों को आए, 1 2 3 4, फिर 5 कितने बच्चों को आए, 1 5 के लिए, 2 फिर 3 फिर 4, ऐसे फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है और फिर बार ग्राफ से रिप्रेजेंट करना है। तो ये देखो पहले फ्रीक्वेंसी टेबल ए वाला कर लेते हैं। 4 कितने बच्चों को आए, तो 4 सिर्फ एक बच्चे को आया है, ठीक है। 5 6 7 8, अभी हमने देखा 4 बच्चों को मिला है ना। 9 कितने बच्चों के पास है, तो देखो 1 और ये 2 बच्चों के पास है। और 10 कितने बच्चों को, 10 में से 10 कितने बच्चों को मिला है, सिर्फ एक बच्चे को। तो ये हमने डेटा फ्रीक्वेंसी डेटा बना लिया, यहाँ मैंने ये दिखा भी दिया कि मार्क्स कितने मार्क्स कितने कितने बच्चों को आए, फ्रीक्वेंसी भी कर ली। अब इसको बार ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। 4 मार्क्स कितने बच्चे को आए, इधर वाले पे हम x पे क्या कर लेंगे, मार्क्स दिखा देंगे, y पे हम फ्रीक्वेंसी दिखा देंगे, ठीक है। मार्क्स ऑब्टेन बाय 20 स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे 4 कितने बच्चों को आए, एक बच्चे को, तो जहां पे 1 आ रहा है ना वहां तक हम ये ग्राफ बना देंगे। ऐसे ही 5 कितने बच्चों को आए, 4 6 7 8, तो 5 6 7 8, इन चारों का 4 के यहाँ पे बनेगा, 9 का 2 के यहाँ पे बनेगा, ये रहा 2, ठीक है, और 10 का 1 के यहाँ पर बनेगा यहाँ, ठीक। तो इस तरीके से आप बना लेना, मैं रब कर देती हूँ। आई होप ये क्लियर होगा आपको। दोनों पार्ट हमने इस क्वेश्चन के देख लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, फाइंड द HCF एंड LCM
72 और 120 का HCF LCM निकालना है और बताना है, ये वेरीफाई करना है कि HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दोनों नंबर, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करोगे तो उसके बराबर आएगा। चलिए देख लेते हैं, या फिर इस क्वेश्चन को भी करना है तो मैं इसमें एक ही करके दिखा रही हूँ, सेम ही होता है तो ये आप कर लीजिएगा। जैसे 72 का तो 2 का क्यूब 3 का स्क्वायर, और ये प्राइम फैक्टराइजेशन आप कर देंगे। 120 का ये आया, तो HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, तो 2 तो क्यूब है और 3 यहाँ पे 1 टाइम है, तो इसको आप मल्टीप्लाई करो तो 24 आ जाएगा। फिर ऐसे ही LCM कैसे होगा, तो 2 क्यूब दोनों में है तो यहाँ पे 2 क्यूब, 3 स्क्वायर बड़ा है ना, तो 3 स्क्वायर और 5, तो इनको मल्टीप्लाई करो 360 आ गया। HCF आ गया 24, LCM आ गया 360, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, मतलब HCF कितना है, HCF के नीचे 24 और LCM के नीचे 360, तो आंसर कितना आ रहा है 8640। तो ये जो 8640 है, क्या दोनों नंबर प्रोडक्ट के बराबर है, तो आप प्रोडक्ट निकाल लो 72 इंटू 120, तो आप इसको जब सॉल्व करोगे तो आंसर सेम ही आएगा। तो वेरिफिकेशन आप करके दिखा सकते हो। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर दिया है एक सर्वे में 40 स्टूडेंट्स हैं, उनके फेवरेट गेम की क्रिकेट को 15 बच्चे पसंद करते हैं, फुटबॉल 10 बच्चे, बैडमिंटन 5 और हॉकी 10 बच्चे। ये डेटा को हमें पिक्टोग्राफ, ये बॉल के थ्रू रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो देखो एक बॉल जो है 5 स्टूडेंट्स के बराबर है, एक बॉल में 5 बच्चे हैं। ठीक है, सो इनको हम 5 से डिवाइड कर देंगे। जैसे क्रिकेट 15 है तो 15 को 5 से डिवाइड करो 3, यानी 3 बॉल्स बनानी है क्रिकेट के लिए। फुटबॉल को 5 से डिवाइड करो 10 डिवाइडेड बाय 5 तो 2 है ना, 5 2 10 होता है, यानी 2 बॉल फुटबॉल के लिए ड्रॉ करनी है। बैडमिंटन के लिए 1 और हॉकी के लिए 2, क्योंकि 10 है, 10 को 5 से डिवाइड किया तो 2 आ रहा है। तो पिक्टोग्राफ कैसे बनेगा, क्रिकेट का बन जाएगा 15 है तो 3 बॉल, फुटबॉल का अभी हमने देखा 2 बॉल्स ड्रॉ करेंगे, बैडमिंटन का 1 बॉल यहाँ देखो, और हॉकी के लिए 2 बॉल्स। ठीक, तो इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देंगे। 39th क्वेश्चन है, हमें डिविजिबिलिटी बताना है 9120 और 7560 का, इन सभी नंबर से। तो डिविजिबिलिटी रूल्स अच्छे से हमने पढ़े थे, यहाँ देख लेते हैं। जैसे 9.20 का मैंने बताया है, बाकी जो दूसरा वाला है वो आप खुद से ट्राई करेंगे। जैसे 2 से होगा क्योंकि लास्ट में 0 है, इवन है। 3 से होगा 9 और 1 10 और 10 और 2 12 आ रहा है तो यस 3 से होगा क्योंकि 12 3 के टेबल में आता है। 4 से होगा यस, क्योंकि लास्ट के जो 2 डिजिट है 20 है तो 4 के टेबल में 20 आता है, यस 4 5 से 20, तो ये नंबर भी आएगा। अब 5 से होगा क्योंकि लास्ट में 0 है। 6 से होगा तो 6 के लिए 2 के टेबल से भी होना चाहिए, 3 के टेबल से भी हो रहा है तो यस 6 से भी होगा। 8 से होगा यस, लास्ट के 3 डिजिट 8 से होने चाहिए तो 120 आता है 8 के टेबल में, सो यस ये 8 से भी होगा। 9 में इनका सम कर लो, 9 और 1 और 2 तो 12 आ रहा है, 12 9 के टेबल में आता है, नहीं आता तो ये नहीं होगा। 10 से होगा क्योंकि लास्ट में 0 है। 11 से सम ऑफ ऑड पोजीशन एंड सम ऑफ इवन पोजीशन, इसका मतलब क्या होता है, तो 11 के लिए हम पहले ऑड पोजीशन, जैसे 9 और 2 कितना हुआ, 9 और 2 11, तो ऑड पोजीशन की जगह रख दो 11 माइनस इवन पोजीशन कौन कौन सी, 1 और 0, 1 होता है तो 11 में से 1 गया तो कितना आएगा 10, तो 10 आता है 11 के टेबल में, नहीं आता, इसका मतलब ये नंबर 11 से भी नहीं होगा, तो नो इसका आंसर। ठीक, नाउ लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर। सो एक कंपनी है जिसमें बाइसिकल यानी साइकिल बनाई जाती है, तो इस डेटा को हमें पहले तो टेबल में रिप्रेजेंट करना है। तो देखो ईयर लिख देंगे 19 20 21 22 23, यहाँ लाइन से लिख दिया। अब 19 में 800 साइकिल बनी, 20 में 1200 बनी, 21 में 900 बनी, 22 में 1400 बनी, 23 में 1000 बनी, इस तरीके से बना दिया। अब इसको बार ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है, तो ये देखिए यहाँ मैंने टेबल दे दिया है और ऐसे बाइसिकल प्रोड्यूस लिख देंगे, यहाँ पे ईयर लिख देंगे। 2019 में 800 तक ग्राफ बनेगा, 2020 में यहाँ पे 1200 तक ग्राफ बनेगा, 2021 में 900 तक ग्राफ बनेगा। तो 900 कहाँ आएगा, यहाँ 800 है, यहाँ 1000 है, तो बीच में कहीं 900 आएगा। फिर 22 में 1400 यहाँ तक ग्राफ है, फिर 23 में 1000। ठीक है, सो इस तरीके से आप ग्राफ बना लेंगे। सो आई होप दिस क्वेश्चन पेपर इज गोइंग टू हेल्प यू। कुछ चेंजेस चाहिए तो प्लीज लेट मी नो। ओके, सो विद दिस वी आर डन विद द सैंपल पेपर। आई होप all of you are loving these videos. If you are doing so, please like and share it, and don't forget to subscribe the channel for more such videos. Thank you so much.